नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं राधे मां पर एक बड़ा खुलासा। आपको दिखाने जा रहे हैं राधे मां का एक और चेहरा जो भारत में नहीं, भारत से बाहर दुबई में दिखता है। उनके भक्त ने यह वीडियो हमें भेजा है जिसमें राधे मां की चौकी दुबई में लगी है। क्यों बार बार दुबई जाती है राधे मां? दुबई में राधे मां की भव्यता और किस तरह बढ़ जाती है? दुबई एक ऐसा देश जहां भक्तों के पास अकूत संपत्ति है। दुबई का एक वो शहर जहां कदम कर कदम आपको भव्यता ही भव्यता नजर आती है। कैसे राधे मां सेवादारों से दुबई में सेवा करवाती हैं, कौन उतारता है दुबई में राधे मां की आरती, कैसे की जाती है, वहां पर उनकी प्रतीक्षा, कैसे भक्त मोहित होकर अपने गुरु की बलैया उतारते हैं। राधे मां के दुबई कनेक्शन पर आज हम करेंगे राधे मां बार बार दुबई क्यों जाती हैं, साथ ही हम इस पर करेंगे बड़ी बहस। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बड़ी बड़ी आसमान छूती इमारतें, भव्य मॉल और मल्टीप्लेक्स, अमीरों का स्वर्ग, पैसा जहां पानी की तरह बहता हो, मिजाज में जहां शाह खर्ची हो, फिजा में जहां भव्यता हो, समाज में ऐश्वर्य की चमक दमक हो, सड़कों पर दौड़ती लंबी लंबी गाड़ियां हो, वो है दुबई। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राधे मां की एक ऐसी चौकी जो दुबई में सजी है। वो चौकी जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। अब आप दिल थाम कर बैठ जाइए। आपको दिखाने जा रहे हैं राधे मां की कार, एक ऐसी कार जो आम भारतीयों के सपने जैसी है। लंबी सी कार जो खास तौर पर राधे मां के लिए तैयार की गई है। राधे मां जब दुबई पहुंचती हैं तो उनकी अगवानी के लिए ये कार सज संवर कर तैयार है। राधे मां की इस भव्य कार को फूलों से सजाया गया है। कार को फूलों के गुलदस्ते की तरह तैयार किया गया है। चारों तरफ फूल, बोनट पर खास निशान। दुबई की सड़क पर राधे मां के इंतजार में खड़ी है। राधे मां इस कार में सवार होती हैं जो उनको लेकर दुबई की चमचमाती सड़कों का सीना चीरते हुए चौकी तक पहुंचाती है। जब वो कार से उतरती हैं तो भक्तों का घेरा लगा होता है। राधे मां अपने खास अंदाज में सजी संवरी कार से उतरती है। भक्त उनके चरणों पर गिरने को बेताब है। उनके सर पर हीरे का मुकुट होता है, हाथ में छोटा सा त्रिशूल। राधे मां ने बताया था कि वो भक्तों की इच्छा से इस तरह का पहनावा धारण करे। मैं अपनी इच्छा से ना तो मेकअप करती हूँ, ना ही गहने पहनती हूँ। ये सब तो मैं अपने भक्तों की मांग पर करती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं गहने पहनूं और मेकअप करूं ताकि मैं देवी माँ की तरह नजर आऊं। घर के अंदर पहुंचते ही सज जाता है राधे मां का दरबार। शुरू हो जाती है राधे मां की चौकी। देवी दुर्गा की तस्वीर के आगे खड़े होकर भक्तों को आशीर्वाद की मुद्रा में खड़ी हो जाती है राधे मां। सजे धजे घर में फिर गूंजने लगता है राधे मां का संगीत, और संगीत सुनते ही थिरकने लगती है राधे मां। राधे मां दया करो, सर पे मेरे हाथ धरो, पूरी छोटी सी मैया मेरी एक बात करो। भक्त उनके पांव पर अपना सिर रखने को बेताब है। हर कोई राधे मां को छूकर आशीर्वाद देना चाहता है। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी में राधे मां से आशीर्वाद लेने की होड़ लगी है। भक्त उनकी बधाइयां लेने लगते हैं। फिर राधे मां के हाथ में खास किस्म का धागा बांधा जाता है। इस बीच राधे मां के बाल उनके चेहरे पर आने लगते हैं। राधे मां खड़े खड़े अपने बालों को छोटे से त्रिशूल से पीछे करती है और फिर भक्तों के साथ लीन हो जाती है। उन पर पुष्प वर्षा शुरू हो जाती है। भक्तों के बीच राधे मां एक बार इतनी खुश हो जाती हैं कि वो एक भक्त के ऊपर बैठकर उनको आशीर्वाद देती हैं। चौकी खत्म होने वाली होती है। राधे मां अपने खास अंदाज में भक्तों को प्रसाद देती हैं और फिर निकल पड़ती हैं। मेरी एक बात करो, अपना बना लो सेवादार मां। बाहर उनकी खास कार उनका इंतजार कर रही होती है। एक भक्त अपनी गोद में राधे मां को लेकर आलीशान कार तक पहुंचता है और राधे मां कार में बैठकर रवाना हो जाती है। सवाल वही कि राधे मां बार बार दुबई क्यों जाती हैं? क्या राधे मां डैडी से मिलने बार बार दुबई जाती हैं? राधे मां के पति को डैडी कहकर बुलाया जाता है, या फिर कोई और है राज जो राधे मां को दुबई की ओर खींचता है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
राधे मां की दुबई वाली चौकी आपने अभी देखी, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले राधे मां का दुबई कनेक्शन क्या है? क्यों राधे मां बार बार दुबई जाती हैं? दुबई की चौकी का खर्चा कौन उठाता है? क्या धार्मिक प्रतीकों का व्यक्तिगत इस्तेमाल उचित है? राधे मां की भव्य चौकियों के पीछे क्या राज छिपा है? इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व वीएचपी नेता सुरेंद्र मित्तल, पटना से अखिल भारत हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा जी, गुड़गांव से ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शशांक, और स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ धर्म उपदेशक एच.एस. रावत जी, ज्योतिषाचार्य वाई राखी और राजकुमार शास्त्री जी। सबसे पहले रावत जी आपके पास आ रहा हूं। आपको आश्चर्य होता है पंजाब से दुबई तक की ये एक लंबी यात्रा, और दुबई में ये और भव्य हो जाती है। भले ही राधे मां खुद कहती हो अपने इंटरव्यू के अंदर कि वो अपने आप को देवी नहीं मानती, पर लगता है भक्त तो उनको वो स्थान देते ही है। आकाश जी, ऐसा होता है कि जब पैसा बढ़ता है ना, तो जो सामने साथ साथ जो लोग रैकेट के रूप में काम करते हैं, जो षड्यंत्रकारी जो लोग होते हैं, लोगों को गुमराह करके जो लेके आते हैं, वो इनको भगवान का रूप दे देते हैं। और मैं हमेशा से इसी बात का, हर संत का विरोध करता हूं जो धर्म के नाम पर पाखंड करता है, त्रिशूल लेकर के देवी का रूप धारण करे, चाहे कोई दूसरे काम करे, चाहे कोई समोसे बेचे, इस प्रकार के जो लोग हैं मैं उनका विरोध करता हूं। आसाराम जी का भी विरोध इसलिए मैंने किया था कि वो उनकी मूर्ति बहुत बड़ी लगती थी और घर में छोटी छोटी मूर्ति लगा देते, नहीं तो वो ज्ञानी थे। अब राधे मां के पास ना तो ज्ञान है, और अगर है तो बताती नहीं है। त्रिशूल लेकर के देवी का रूप धारण करती हैं, जो हिंदू सभ्यता के खिलाफ जाता है कि कोई भी भगवान का रूप धारण इस प्रकार से नहीं कर सकता ओकेशनली छोड़ करके। हम इसका विरोध करते हैं, और आज भी हमारा जो विरोध है इनके साथ में वही है कि अपनी सच्चाई को सामने बताएं, और इस प्रकार जो धार्मिक प्रतीक है हिंदू धर्म के, उनका अपना इस्तेमाल बंद करें, और साथ में जो इनकी हकीकत है पब्लिक के सामने उसको बता देना चाहिए कि मैंने ये गलत किया, मैं आगे से नहीं करूंगी, तो हम इनका साथ दे सकते हैं। नहीं तो लगातार ऐसे लोगों का हम विरोध करते रहेंगे। राजकुमार शास्त्री जी, आप सहमत हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपने बहुत सुंदर तस्वीर दिखाई है कि विदेशों में भी राधे माँ सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं, और उनके माध्यम से केवल भारत में ही नहीं देश विदेशों में भी सनातन धर्म का पर सनातन धर्म का कौन सा रूप, क्या ऐसी चीज है जो भक्त उनसे लेकर जाएगा यहाँ से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो भगवती माता की चौकी करती हैं, जागरण करती हैं, और भारतीय सभ्यता के जो भजन आदि हैं वो भक्तों को सुनाती हैं, उसका लोग आनंद लेते हैं। प्राचीन समय में भी लोग भजन आदि के माध्यम से ही, और मन की शांति का सबसे बड़ा अगर कोई साधन है तो वो भजन है। जहां पर आरती तो राधे मां की जा रही है। नहीं, आरती किसी की भी की जा रही है, लेकिन आरती करने का विधान केवल भारतीय सभ्यता में है, और उस आरती का प्रचार बाहर हो रहा है कि आरती भी की जाती है और आरती भी कोई चीज है। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, जहां उनके भक्त लोग उनकी पूजा करते हैं तो वो निश्चित रूप से उनको पूजा करना चाहिए। कारण यह है कि एक तो सुहागिन महिला है, क्योंकि दशमी के दिन हमारे कर्म कांड की पुस्तकों को आप उठाकर देखें तो दशमी को सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है, अष्टमी को माता कात्यायनी कन्या का पूजन किया जाता है, दुर्गा का कन्या रूप में, और उसी सिद्धिदात्री के रूप में सुहागिन महिलाओं का पूजन सिद्धिदात्री के रूप में किया जाता है। तो एक मिनट, रावत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सिद्धिदात्री का पूजन जो है मैं अपने मित्र शास्त्री जी से पूछना चाहता हूं, हम विरोध इस बात का करते हैं व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए, राधे मां की आरती नहीं होनी चाहिए, राधे मां की पूजा नहीं होनी चाहिए। वहां अगर देवी की मूर्ति रखी है तो हमें जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां ये खुद देवी के रूप में बैठती हैं, त्रिशूल लेके बैठती हैं, हम उसके विरोधी हैं, और हम ऐसी वेस्टर्न ड्रेस के विरोधी हैं जो वो पहनती हैं, उसका हम विरोध करते हैं। हिंदू धर्म इस तरह की इजाजत नहीं देता शास्त्री जी, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं आप उनको समझाइए। इस तरह से जो हमारे धर्म के साथ जो पाखंड वो कर रहे हैं उसका हम विरोध करते रहेंगे। अच्छा, चलिए रावत जी, मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं अब राधे मां से बात करूंगा, पश्चिमी वस्त्र के बारे में उनसे बात करूंगा, अब आप उनका विरोध मत करिए। नहीं, दूसरी बात देखिए, कल भी परसों भी ये डिबेट हुई थी, परसों भी ये डिबेट हुई थी। देखिए, और शास्त्री जी, आपको कभी भी पश्चिमी ड्रेस में आपको नजर नहीं आएंगे। शास्त्री जी,
मैं इस बात, परसों भी ये डिबेट यहां पे हुई थी और मैंने कहा था क्या ये जो वस्त्र पहनते हैं क्या हिंदू धर्म इस तरह की इजाजत देता है? ना तो मुन्ना जी ने उसका जवाब दिया और ना आपने जवाब दिया। मैं क्या कह एक रहा हूं, संत अभी- को पश्चिमी सभ्यता की ड्रेस पहननी चाहिए? अभी क्या आप उसका विरोध करते हैं? अभी आपने क्या कहा आप है उसका कि विरोध आप करते उनसे हैं? बात करिए। मेरे प्यारे दोस्त अब शास्त्री जी, आपने क्या आप उनसे विरोध कहा करते उनसे हैं? बात करिए, मैंने आपको आश्वासन दे दिया, मैं उनसे बात करूंगा। शास्त्री जब जी, से उन्होंने शास्त्री जी, संन्यास आप जो लिया, उसके आश्वासन दे बाद रहे हैं वो उसका कभी आधार भी- क्या है? आप क्या बात करते रहते हैं राधे मां से? क्या उन्होंने आपको कहा है कि अगर आप कुछ कहें तो वो बाकायदा उसे मानेंगी? नहीं, देखिए ऐसा है, मेरे भाई रावत जी ने कहा है कि आप उनसे बात करिए, ठीक, तो मैं अब उनसे बात करूंगा। अभी तक तो मैंने उनसे कोई बात किया नहीं, तो अभी लेकिन तक अब आपको ये रावत जी फील ने नहीं कहा हुआ? है तो अब उनसे बात करूंगा। अभी तक शास्त्री जी जहां आपको इनकी ये फील सबसे नहीं और हुआ? भी कुछ शंकाएं हैं, शास्त्री इनकी जी। शंकाएं को त्रिशूल क्यों धारण करती हैं? जी, बिल्कुल शंका है। अगर आप वैष्णव धर्म को उठा करके देखें तो जी। त्रिशूल, शंख, चक्र, तिलक, ये भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भक्ति मार्ग में लिखा है और उसका ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। अब जहां पर पद्म पुराण में 16 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, वहीं भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में 64 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। मैं आपसे रामायण में पूछना 9 चाहता प्रकार हूं, की भक्ति आपने है, जो यहाँ भागवत पर में 9 प्रकार दृष्टांत की बताया भक्ति है, जो आपने ज्ञान ये की भक्ति बात की मार्ग है, के चिन्ह है। क्या इस इनको तो प्रकार सभी से को जो धारण स्वयं करना चाहिए, जो स्वयं ये शंख सभी को देवी की धारण चौकी करना पे चाहिए, बैठती हैं, चक्र क्या धारण वो करना उचित है? चाहिए, मैं तिलक कहता हूं क्या धारण ये उचित करना है? चाहिए, त्रिशूल धारण करना मैं चाहिए। शशांक जी, कहता हूं, क्या राजीव ये जी, उचित मार्ग है? के आपके पास भी मैं आ रहा हूं और मेहमानों के पास भी थोड़ा जाऊं, लेकिन पहले सुरेंद्र मित्तल जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सुरेंद्र मित्तल जी आप बोले। मैं शास्त्री से पूछना चाहता हूं, शास्त्री जी आप कितनी बार मिले हैं बब्बू को? नहीं, मैं तो मित्तल जी कभी नहीं मिला। अब कितनी बार प्रयास उसकी करूंगा चौकी में मिलने गए के हैं? लिए। अब मैं दर्शन करने का प्रयास करूंगा। कई बार मैंने समय नहीं मांगा, मैं यही समय कह मुझे मिला रहा नहीं हूं, है। आप बड़ा सुनिए अब मैं सुनिए मिलने मेरी का बात। प्रयास आप जब करूंगा। बोले मैं बीच में नहीं बोला, अब मुझे बात पूरी करने दीजिए। हाँ, मुझे बात पूरी करने दीजिए पहले। आप बड़ा उसकी चौकियों का गुणगान करते हैं, बड़ा उसका देवी गुणगान करते हैं, जब कभी चौकी में गए नहीं। आपको पता है उसकी चौकी भगवती की जागरण नहीं होता, इसका अपनी चौकी करती है। ये खुद माता का रूप धारण करके बैठती वहां पे। आप किस तरह इसका समर्थन कर रहे हैं? पहले आप कहते थे मैं सनातन की रक्षा करता हूं, मेरे साथ कई बार डिबेट में आपकी बहस हुई है। फिर आप कहने लगे मैं नारी का सम्मान करता हूं। अरे शास्त्री जी, नारी तो इंद्राणी भी है, उसकी पूजा करोगे क्या आप 10वीं के दिन? अगर नारी सम्मान की बात करते हो तो क्या? इसका जवाब दीजिए मुझे। नहीं, मैंने तो आपको कर्मकांड की एक साधारण प्रक्रिया समझाने की बात करी। पूरा शास्त्र तो आपको टीवी चैनल पर नहीं मैं कर्म मुझे समझाइए। मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। तो जवाब जब चौकी में कभी गए नहीं आप कैसे कह सकते हैं वहां पे भगवती जागरण होता तो है? है। आपके मन की जो शंका है मित्तल जी, उसको निकालना तो पड़ेगा। इतना जल्दी शंका समाधान नहीं होता है। उसके लिए आपको बहुत सत्संग करना पड़ेगा और उसके लिए आपकी शंका का समाधान राधे मां की चौकी में हो सकता है। मैं बहुत भगवान में आपसे ज्यादा राधे मां की चौकी में शास्त्री जी आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मित्तल जी, जब तक आप राधे मां की चौकी में नहीं जाएंगे, 2-4 चौकी अटेंड करिए, आपकी शंका सारी समाधान हो जाएगी। आपकी शंका प्रश्नों का उत्तर वहीं मिल जाएगा। मैंने तो चौकी से भगाया था इसको, मैंने तो फुवारे से भगाया जूते मार के। भगाना बंद करिए, बुलाने का मुझे काम मत बताइए। आप हिंदू महासभा से थोड़ा सा मर्यादा मेरे की बात करें। बुलाइए, मुन्ना जी आपके पास भी आ रहा हूं। चौकी करवाइए और चौकी करवा करके अपनी शंका का समाधान करिए। 1 मिनट, भाई राखी आप आप बोले। पहले आप चौकी में जाओ, समर्थन तो आप पहले करते बात हैं। आपने क्या देखा इसमें? अच्छा, थोड़ा सा सुन ले। भाई राखी बोले। जी भाई राखी आप बोले। मैं जाने को तैयार हूं। शास्त्री जी 1 मिनट मेरी बात का आप जवाब दीजिए। पहले पूरी बात सुनिएगा, बीच में मत काटिएगा। अगर आप बीच में काटेंगे तो मैं समझ जाऊंगी आपको जवाब ही नहीं देना। हम बात शुरू कर रहे थे दुबई की चौकी की, चलिए वापस वहीं आते हैं। वो दुबई गई, बहुत बढ़िया चौकी, बहुत देखकर वीडियो आनंद आया, बहुत ही बढ़िया, भव्य कपड़े, भव्य सब कुछ, बढ़िया सी गाड़ी, आनंद आ गया, सब कुछ बढ़िया है। हम किसी भी चीज का खंडन नहीं करते, लेकिन आप शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले किसी भी पूजा के अंदर गणेश पूजा होनी चाहिए। क्या वहां गणेश की कोई मूर्ति थी? क्या उन्होंने जाके किसी गुरु को प्रणाम किया? क्या उन्होंने गणेश की पूजा आरंभ करी? क्या उन्होंने मां दुर्गा की जोत जलाई या खुद ही दुर्गा बनकर बैठ गई वो? मतलब आज मां राधे इतनी बड़ी हो गई कि हमें गणेश को मनाने की भी जरूरत नहीं। मतलब शास्त्र सारे उल्टे कर रही हैं आपकी राधे मां, और आप है कि राधे मां के गुणगान ही गाते रहते हैं। शास्त्रों की बात तो आप कीजिए ही मत, क्योंकि बहुत सारी चीजें राधे मां गलत कर रही है।
कोई भी शस्त्र पकड़कर हम फ्लाइट में नहीं जा सकते। आपकी राधे मां त्रिशूल हाथ में लेके फ्लाइट में सफर कैसे करती हैं? क्योंकि वो गुरु हैं। ये तो ना केवल कानून को हाथ में लेना है बल्कि धर्म की भी निंदा करना और मजाक उड़ाना है। इसका जवाब दीजिए शास्त्री जी। राखी बहन, आपको बता दूं, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती, और पूर्ण इंसान अगर उस इंसान चलिए फाइनली आपने माना तो सही कि उनसे गलती हुई है। आज की डिबेट संपूर्ण हो गई। दूसरी बात आपने कहा, अभी सुरेंद्र जी को आपने कहा कि उनकी आप चौकियां जाकर अटेंड करिए। अगर सही मानो में उनकी चौकी किसी को अटेंड करने की जरूरत है तो वो आप है शास्त्री जी। आपको उनको बहुत करीब से जानने की जरूरत है, क्योंकि जो हम दूर से देख पा रहे हैं शायद आप पास से भी नहीं देख पाएंगे। सच्चाई है। आप आरोप कहते हैं, आप गणेश की बात का जवाब दीजिए। कोई पूजा भारतीय सभ्यता संस्कृति में गणेश को मनाए बिना नहीं हो सकती। कैसे होती है उनकी पूजा? कैसे वो अपने गुरु को प्रणाम किए बिना गद्दी पर बैठ जाती हैं? कैसे वो सज सवर कराती हैं? अब तो ये दुबई की बात हुई। मैं एक ऐसा वीडियो देखना चाहती हूँ शास्त्री जी, आप उनके करीब है, प्लीज मेरा ये मैसेज उन तक पहुंचेगा, जहां पर किसी झुग्गी में किसी गरीब के घर पर जाकर बिना किसी गाड़ी के पैदल जाकर उन्होंने कहीं ना कहीं परिक्रमा की हो और कोई चौकी की हो। श्री अमिताभ बच्चन भी अपने घर से पैदल सिद्धि विनायक मंदिर जाते हैं। क्या आपकी राधे मां गई कभी? देखिए, आप राधे क्या मां, आपकी राधे मां गई कभी? मजार पे गई। आपको एक बात बता दूं राखी बहन, आपकी सारी शंका का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, बताइए। जो आपने गणेश पूजा की बात की है जी, गणेश पूजा होती या नहीं, इसके लिए एक राष्ट्रीय संत आयोग का गठन हुआ है। रावत जी यहाँ बैठे हैं, मैं भी उसका सदस्य हूँ। ये उसकी इंक्वायरी चल रही है। दूसरी बात, आपने जो उनके भाव की बात करी, अगर उनको कोई भक्त दुबई बुलाता है तो दुबई चली जाती है, दुबई तो जाती और अगर कोई व्यक्ति मेरे को दिल्ली बुलाता है दिल्ली जाती है। और सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर आप राधे मां के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं है तो जानकारी होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी मित्तल जी को मेरे मिले ही नहीं है उनसे कभी। बिना मिले आपको इतनी जानकारी? मजे की बात है कि जब आप मिल लेंगे तो कर लेंगे। आपको बहुत जानकारी है, मेरे से ज्यादा जानकारी सुरेंद्र मित्तल जी यहाँ बैठे हैं। सुरेंद्र मित्तल जी को पूरी जानकारी दे रहे हैं, और मेरी बात को मुझे मेरे भाई को सही जानकारी दे रहे हैं। यहाँ सुरेंद्र मित्तल जी बैठे हैं, मेरी बात का समर्थन करेंगे, क्योंकि सुरेंद्र मित्तल जी पूरी जानकारी राधे माँ के बारे में जानते हैं। अगर कोई श्रद्धा से राधे माँ को अपनी घर बुलाता है, उसके पास गाड़ी नहीं है, शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए, पैसे से बुलाता है, पैसे से। मुझे एक वीडियो तो दिखाइए ना जहां वो किसी गरीब के घर गई हो, वीडियो दिखाइए। इसके लिए सुरेंद्र मित्तल यहाँ गवाह बैठे हैं। जब गवाह सारे काम गवाह पर होते हैं। सुरेंद्र मित्तल जी मेरी बात को एग्री करेंगे कि अगर कोई श्रद्धा से राधे माँ को अपने घर बुलाता है तो साइकिल के पीछे बैठ करके भी राधे माँ उनके घर चली जाती हैं, भावना को देखती हैं। आप सुरेंद्र मित्तल जी मेरी बात सुनना करते हैं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। गोदी में बैठ के जाती है, ये बिल्कुल सही है। मित्तल जी सारी वो गोदी में, अगर उनके पास साइकिल नहीं है तो गोदी में बैठ के चली जाती हैं। आपको पता नहीं है किसी बात का? मित्तल जी मेरी बात, अगर मैं किसी बात को मित्तल जी राधे माँ से बहुत नजदीक है। शास्त्री जी, राखी जी एक मिनट, शास्त्री से एक सवाल पूछना मुझे। शास्त्री जी, आप कहते हैं कि उसकी श्रद्धा भक्तों की वो गोद में उठा लेते हैं, जो भी प्यार करते हैं, सही है ना? अगर क्या कोई महामंडलेश्वर संत पुरुष जो हमारे स्वामी है, वो किसी जवान लड़की को उठाकर कहीं बेटी है उसको चुंबन करे, उसको आलिंगन करे, क्या समाज की इजाजत देता हमें? बिल्कुल सही। क्या ये संत की मर्यादा है? मित्तल जी, आप इस भारत में क्या लॉर्ड मैकाले की सभ्यता को लागू करना चाहते हैं? इफ यू वांट टू परपेचुएट इंग्लिश रूल ओवर इंडियन स्टेज विद देयर कल्चर, सिविलाइजेशन एंड रिलीजन, क्या आप इस देश में लॉर्ड मैकाले की सभ्यता को लागू करना चाहेंगे? लॉर्ड मैकाले की सभ्यता को उसके पिता ने भी लागू नहीं किया। आप पाश्चात्य संस्कृति लेकर आना चाहते हैं? मुझे कहने में संकोच हो रहा है कि आप हिंदू ही नहीं है, आप हिंदू संस्कृति को जानते नहीं है। हिंदू संस्कृति को लाना चाहते हैं शास्त्री जी। आपको तो हिंदू सभ्यता को त्यागकर मौलवी सभ्यता संस्कृति के बारे में इस भारतवर्ष में दो ही लोगों को पता है, एक शास्त्री जी को, एक राधे माँ को, बाकी सब अनभिज्ञ है। थोड़ा सा आप सबको रोक रहा हूँ, दो मेहमानों के पास जा नहीं पाया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। पहले डॉक्टर शशांक आपके पास। डॉक्टर शशांक, शास्त्री जी बता दीजिए क्या राज है इसके पीछे? भी बहुत समर्थन करते हैं बिना बात के। देखिए, शास्त्री जी को मैं बतलाना चाहता हूँ धर्म का कि जो सनातन धर्म और भारतीय कर्मकांड की बात कर रहे हैं, वहां पर जो है ये कोई भी सिद्धांत राधे माता के विषय में एप्लीकेबल नहीं होता है।
क्योंकि राधे माता की बुनियादी ही ढोंग पर आधारित है और जो हमारे देश के श्रद्धालु लोग हैं उनके साथ विश्वासघात करने के लिए कॉरपोरेट कल्चर के तहत एक ऐसी धर्म गुरु या धर्म माता को डिजाइन किया गया है जिसके माध्यम से करोड़ों रुपए की उगाही की जा रही है और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का अपमान किया जा रहा है। शास्त्री जी को ये बार बार इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे यहाँ त्याग की संस्कृति रही है, परोपकार की संस्कृति रही है। हमारे संत भौतिक सुख को एडॉप्ट नहीं करते हैं बल्कि भौतिकता का परित्याग करते हैं। यहाँ राधे माता के वस्त्राभूषण में करोड़ों रुपए का प्रयोग हो रहा है, उनकी चौकी में करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। इन्हीं करोड़ों रुपए से जो है जनता जनार्दन का भूख मिटाया जा सकता है, दवा दी जा सकती है, औषधियां दी जा सकती हैं, लोगों के रोग समाप्त किए जा सकते हैं। इन पैसे को अय्यासी में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अश्लीलता है, ये धर्म नहीं है, ये अपभ्रंश संस्कृति है। भारतीय संस्कृति का लगातार अपमान किया जा रहा है और शास्त्री जी महिला का समर्थन कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, शास्त्री जी आपके पास भी आऊंगा जवाब के लिए, लेकिन पहले शर्मा जी आप बोले। और राधे माता पर देखिए जो आज का विषय है, आज के विषय देखिए आज का जो विषय है उससे सारे पैनलिस्ट भाग रहे हैं, उस पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं। आज का जो विषय है राधे माँ का दुबई कनेक्शन, दुबई में राधे माँ की चौकी, दुबई राधे माँ क्यों बार बार जाती है, इस पर कोई पैनलिस्ट बात नहीं कर रहा है। मैं इस पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राधे माँ दुबई बार बार जाती ही नहीं है। दुबई राधे माँ केवल 2 बार गई है और उनके पति दुबई में रहते ही नहीं है, उनके पति मुंबई में रहते हैं। इसलिए ये आरोप लगाना कि राधे माँ बार बार दुबई जाती है, बार बार दुबई जा सकती है, ये सारे आरोप गलत है। और दुबई केवल राधे माँ 2 बार गई है, दोनों बार भक्तों के बुलावे पर गई है, भक्तों ने उनको बुलाया है और देवी माँ की भक्ति में लगाने के लिए दुबई गई है। जिस प्रकार से वो भारत में शर्मा जी देवी माँ की भक्ति शर्मा के जी लिए दोनों बार प्रचार कर रही है, कौन कौन से समय है जब वो दुबई गई है, थोड़ा ये बताएंगे। उसी तरह से दुबई जाकर भी उन्होंने भक्तों को देवी माँ की भक्ति में लगाया है। शर्मा जी आपसे भाई राखी भी वही पूछ रही है, पताका भारत के साथ साथ विदेशों में भी लगा रही है। लेकिन दुबई गई है मुन्ना जी और ये मित्तल जी है, क्यों उनके पीछे लगे हैं? मुन्ना जी कब गई है? 4 लोग हैं जो मुन्ना जी दुबई कब गई है, 2 बार जरा बताइए। पीछे लगे हैं मुन्ना जी, इनके पास कोई आधार नहीं है। दुबई कब गई है जरा बताइए। राधे माँ ने सारी बातों को क्लियर कर दिया। मुन्ना जी कब उनके गई है पास दुबई केवल जरा 2 बताइए। करोड़ की संपत्ति है, वो खुद को भगवान नहीं मानती है। मुन्ना जी धारापुरा बोल रहे हैं, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे रहे। 4 लोग कम से कम 10 से ज्यादा बार पूछ चुके हैं। मुन्ना जी इसी सवाल से शुरू करूंगा, तो आशा करता हूँ कि जब लौटेंगे तो आप जवाब देंगे। वही से क्योंकि जुड़ेगा, क्या है राधे माँ का दुबई कनेक्शन। सर पे मेरे हाथ धरो, पूरी छोटी सी मैया मेरी एक बात करो, अपना बना लो सेवादार माँ। खाके मैं कसम मैया लेता हूँ वचन, सुबह शाम आपके दबाऊंगा चरण। खाके मैं कसम मैया लेता हूँ वचन, सुबह शाम आपके दबाऊंगा। मैं अपनी इच्छा से ना तो मेकअप करती हूँ ना ही गहने पहनती हूँ, ये सब तो मैं अपने भक्तों की मांग पर करती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं गहने पहनूं और मेकअप करूं ताकि मैं देवी माँ की तरह नजर आऊं। खाके मैं कसम मैया लेता हूँ वचन, सुबह शाम आपके दबाऊंगा चरण। अभी अभी आपने चौकी देखी, ये राधे माँ की दुबई वाली चौकी है और कहीं ज्यादा भव्य है। इसमें खर्चा कौन करता है, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल और भी बहुत सारे हैं। एक सवाल ब्रेक के पहले भी पूछा जा रहा था, मेहमानों के पास जाए सबसे पहले, लेकिन वाई राखी से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि वाई राखी एक सवाल बार बार पूछ रही थी, एच एस रावत जी भी पूछ रहे थे। तो वाई राखी आप ही सीधे सवाल पूछिए। शर्मा जी मेरे 2 सवाल, कब गई थी वो दुबई, खर्चा किसने उठाया और वो दुबई 2 बार गई थी, ये आपको कैसे पता? जवाब दीजिए। देखिए वो दुबई केवल 2 बार गई हैं। जो आज चैनल के माध्यम से आरोप लगाया जा रहा है कि वो बार बार दुबई जाती है, कब गई? ये आरोप बिल्कुल गलत है। वो बार बार दुबई जाती ही नहीं है, भक्तों के बुलावे पर 2 बार दुबई गई हैं और वहां पर
जो वहाँ पर भक्तों के शर्मा जी द्वारा जो कब गई? चौकी शर्मा आयोजित जी की गई पॉइंट थी, पर आइए, उस कब चौकी- गई, कैसे उस- पता आपको, और खर्चा किसने उठाया, सिर्फ ये देखिए- जवाब दीजिए। देखिए, खर्चा तो जो भक्त उठाते हैं किसी भी चौकी में, ठीक है, अगर आपकी कब भी गई? चौकी कोई भक्त करेगा तो उसका खर्च उठाएगा। नहीं नहीं, मैं इसमें कौन सी मुझे बड़ी क्षमा बात है? करें ये तो आप। अपने आप इसका जवाब ये आपको कब कोई गई? भी दे देगा। शर्मा जी कब जो गई? भक्त हो, जो शर्मा जी देखिए, पॉइंट कब पर आइए। गई शर्मा जी वो वैसे उससे ना ये आपको इसमें नेता कोई- होना चाहिए, आप गलत प्रोफेशन में है। मैं आपसे पूछ रही हूँ देखिए, कब गई? आप नहीं, ऊंचा कब सुनते गई हैं? है ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। कैसे ये तो महत्वपूर्ण नहीं आरोप है? उन पर है मैं कि बार पब्लिक बार वो हूँ, जाती मैं है उनकी दुबई। भक्त ये हूँ, मुझे बिल्कुल जवाब गलत चाहिए, आरोप है। पब्लिक को वो तो जवाब केवल चाहिए, 2 बार गई मुझे है। उससे भी ज्यादा जवाब ये चाहिए। आपको और कैसे देखिए, पता? आप उन्हें दूसरी इतनी बात है नजदीक से कैसे कि उन जानते पर हैं? एक आरोप कौन है सा कि उनके महीना पति था, दुबई डेट में कौन सी रहते थी? हैं, क्या जबकि आपने बिल्कुल वीजा गलत लगवाया है। था? उनके पति मुंबई में रहते हैं, दुबई में उनके पति रहते ही नहीं है। उनके इसलिए पति आपका दुबई आरोप में ही रहते गलत हैं, है। खुद एक्सेप्ट किया उन्होंने, फोन पर बातें करती हैं, पापा बोलती हैं उन्हें, इतना सब कुछ आपको कैसे देखिए, पता? पब्लिक की तरफ से देखिए मैं आपसे राखी पूछती जी, हूँ, जवाब आपको दीजिए। सच्चाई का पता नहीं है। तो सच्चाई बताइए ना, देखिए, गोल आप गोल पहले नहीं, सीधी सच्चाई सीधी का पता जलेबी की कर तरह मत लीजिए। घूमिए। शर्मा जी आपके पास तो मौका है ना सच बोलने का, तो आप बोले ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि राधे माँ के सपोर्टर्स ने आपको हमें 2 ही बता लाइन तो की रहा हूं, इन्फॉर्मेशन वे दे दी है। केवल 2 बार गई हैं और कब? 2 बार भक्तों के द्वारा आयोजित चौकी में भाग लेने के लिए गई कौन हैं। से महीने और में, उनके साल पति में? दुबई में रहते ही नहीं क्या हैं। राधे माँ ने इससे उनके ज्यादा पति तो जानकारी नहीं मुंबई दी में आपको? रहते हैं। इसलिए ये आरोप लगाना कि उनके पति रहते हैं दुबई शर्मा जी, में, पति से मिलने दुबई शर्मा जी, जाती कौन हैं, से महीने में दुबई गई में हैं? क्या कनेक्शन है? शर्मा जी कौन से उनका कोई महीने में गई connection- हैं? शर्मा जी उनका- कौन से महीने में गई हैं? देखिए उनका, देखिए हाँ। डेट मुझे पता थोड़े है, मैं थोड़े आप साथ में पूछ रहे हो ना गया। टेलीफोन करके अभी, जब फिर आप डेट उनकी मुझे क्या वकालत पता क्यों है? कर रहे हैं? लेकिन जब आपको मुझे- पता नहीं है, देखिए- जितना वो बता देते हैं उतना आप बोल देते हैं, ये क्या हाँ, तरीका हुआ? सुन लीजिए ना। है? आप एक नहीं, हिंदू नहीं। महासभा के उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके आपको ऐसा शोभा भक्तों से देता है क्या? जानकारी मिली है पब्लिक को कि गुमराह केवल आपको 2 शोभा बार देता है इस गई। तरह से पब्लिक को गुमराह करना? उतना मीठा देगा। आपके सुन लोग तो क्या लीजिए, सोचेंगे? उनके क्या सोचेंगे भक्तों हिंदू से लोग? जानकारी मिली है कि राधे माँ केवल आप 2 इतने बार बड़े दुबई पद पर गई बैठ हैं। करके आप और लगातार उनके झूठ पर पति झूठ दुबई बोले में जा रहे हैं। रहते ही आपको नहीं पता हैं। कुछ है नहीं, ये इसलिए क्या तरीका हो आरोप गया? लगाना शर्मा कि जी, ये ये दुबई जानकारी कनेक्शन कौन है, देता है ये आपको? आरोप किन ही स्रोतों गलत से है। पता लगता है? आखिर ये जानकारी आती कहाँ से है आपके पास? प्लीज, पब्लिक जानना चाहती है, कौन उनके देता है ये भक्तों से जानकारी? आती है, कई भक्त उनके संपर्क में आपको हैं। किसने बताया 2 बार गई अगर हैं? भक्त उनके सामने क्यों भक्तों नहीं से आते? संपर्क है नहीं, आपको किसने बताया 2 बार गई हैं? आपको किसने बताया? भक्त का नाम बताइए। काल्पनिक जानकारी उनके सारे भक्त, कई भक्तों ने बताया। शर्मा जी आपको किसने बताया वो भाई, 2 बार दुबई भाई, गई बताया। हैं? जो भी कार्य कर रही हैं, शर्मा जी, शर्मा जी, इस वक्त आप स्टूडियो में हैं कि दुबई में हैं? ये पता है कर रही आपको? हैं। देखिए वो धार्मिक, अब जो जहां तक धार्मिक दुबई शर्मा जी, कनेक्शन है, दुबई दुबई गई थी। कनेक्शन का केवल एकमात्र अभिप्राय यही है कि दुबई में जो कॉरपोरेट लोग हैं कैसे उनसे धन की वसूली की जाए। ये एक्चुअली जो है ये धर्म का नहीं, बिजनेस दुबई में नहीं चल हिंदू रहा नहीं है। रहते हैं क्या? ये धर्म का व्यापार चल रहा है कि कैसे जो है कि कहते हैं धन अधिक से अधिक कमाया जाए। क्या पता दुबई है जाके कि परंतु यहाँ चूंकि किसी नहीं जो है चलेगा। भारतीय कोई पाप संस्कृति है? का प्रदर्शन नहीं है। शर्मा जी, क्या आप दुबई चुप में रहिए। शर्मा जी को हिंदुओं के लिए समझ में आ माता रहा है, जवाब चाहिए तो चौकी जवाब में बताइए। आ रहा औरों को है। डिबेट ये में आने सनातन दीजिए। धारा से संबंधित हो करके राधे देखिए, माता के प्रशंसक बन भारत गए में हैं। देवी राधे माता माता की का चौकी ऐसा लगाती कौन हैं। सा गुण है, भारत के ऐसी हिंदुओं कौन को सी दिखाई ज्ञान की देखना ही धारा जा रही है, है? अच्छा, दिखाई सब नहीं है। सब इधर रुक जाके कर रही जाए। है। सुरेंद्र मित्तल जी जैसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, राधे माँ तो आपकी पुरानी मित्र है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा ये फॉर्मेट कैसा होता है? क्योंकि दुबई में खर्चा तो काफी करना पड़ेगा इतनी भव्य चौकी के लिए। सुरेंद्र मित्तल जी, मित्तल जी, आप बताइए ऐसा क्या आकर्षण है? देखिए, राधे हमें माता तो के उन्हें अंदर जो बधाई आप देनी लोगों को चाहिए बता दिया कि है? भारत से लेके दुबई तक वो माता की चौकी लगवा रही हैं। शर्मा अरे मेरे माता की भाई, चौकी उनका आकर्षण तो होता पता नहीं, है। आपको हम बधाई आपकी जरूर चौकी देनी लगा चाहिए। दे तो आपका एक्सेस भी है आप हो लोगों जाएगा। मुन्ना जी। चौकी लगाना ये ज्ञान का प्रदर्शन देखिए, है। हमारे यहाँ ज्ञान से गुरु स्वीकार किया जाता है। देखिए, एक भोग महिला, से गुरु स्वीकार एक नहीं किया महिला जाता जो है। भारत से आप लेके भोगियों दुबई को तक गुरु माता मान की रहे चौकी हैं। लगवाती है। रावत जी, देश के करोड़ों जनता को शशांक जी, ठगने की शशांक जी, मदद कर शशांक रहे जी हैं। और शर्मा जी आप थोड़ा सा लोग रुकिएगा। माता की चौकी सुरेंद्र लगाई मित्तल जाए। जी बोलना चाह रहे हैं, उनको भी सुन इस तरह ले। से धार्मिक सुरेंद्र व्यक्ति हैं। मित्तल आप बोले। मुझे तो सुरेंद्र अच्छा मित्तल आप लगता है। बोले। आप मुन्ना जी, मैं धार्मिक बताता व्यक्ति किस तरह हूँ, के हैं? आप सुनो। पाप कर्म भोगना पड़ेगा। आप पाप कर्म से नहीं बच
सकते हैं? अरे मुन्ना भाई सुनो, एमबीबीएस मत बनो, तुम नहीं बन सकते एमबीबीएस। हाँ, सुनो बात मेरी बताइए। ध्यान से। जब आपने नारायण साईं की संस्था के साथ मिलकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी राधे मां के पक्ष में, वो ओम महाराज आपको बोला 10 लाख रुपया लिया आपने उसके हक में बोलने के लिए, उसकी पहले सफाई तो दे दीजिए। अरे भाई बड़ा आपका गुणगान कर रहे हो भी उसका। काम ही झूठ बोलना कितना है। पैसा लिया उसे आपका बोलने के झूठ लिए? बोलने के अलावा कोई काम नहीं है।
आप एक भारतीय महिला को अपमानित करते हैं, एक महिला संत हिंदू धर्म का प्रचार कर रही है, देवियों की चौकियां लगा रही हैं, भारत से लेकर दुबई तक चौकियां लगवा रही हैं, उन पर आप आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको विश्व हिंदू परिषद ने निकाला क्यों? अपनी जमीन से विश्व हिंदू परिषद ने आपको निकाला क्यों संगठन से? धंधा कर रहे हो आप लोग। आप इतने अच्छे आदमी हैं और इतना अच्छा काम करते हैं, तो विश्व हिंदू परिषद ने आपको निकाला है क्यों? आप बताइए। निकाला हुआ है, मुझे नहीं निकाला। मैं सुनो, देखिए, राष्ट्रीय स्वयं से 35 साल से स्वयंसेवक हूं। एक महिला संत भारत से लेकर के दुबई तक धर्म का प्रचार कर रही है, दुबई तक हिंदुओं को संगठित करके और देवी माँ की भक्ति में लगा रही है। उनका हमें साथ देना चाहिए, उनका उत्साह वर्धन करना चाहिए, देवी माँ के नाम धर्म के प्रचार में उनका हमें साथ देना चाहिए। शर्म करो, और शर्म। वो धर्म के प्रचार में जो काम कर रही है, थोड़ा सा मर्यादा में रह के बोले, जरूरी रहेगा। सभी को मैं बोलना चाह रहा हूँ। रावत जी, आपके पास आ रहा हूँ कि पहले डॉक्टर शशांक को सुन ले। मुन्ना जी, थोड़ा डॉक्टर शशांक को सुन ले। डॉक्टर शशांक, आप बोले मित्तल जी थोड़ा कीजिए, मित्तल जी थोड़ा कीजिए। ऐसा है, देखिए, भारतीय धर्म में कहीं से भी ये नहीं कहा गया है कि आप महंगे से महंगे वस्त्राभूषण को पहनिए। भारतीय धर्म में ये नहीं कहा गया है, व्यक्ति को गुरु के रूप में सम्मानित किया गया है, लेकिन देवी देवता बनने के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ साक्षात एक अवतारी माता के रूप में प्रदर्शित की जा रही है और उनको कुछ दिन के बाद आप लोग बताएंगे ये देवी का अवतार होगी। उधर शास्त्री जी, शशांक जी जो कह रहे हैं, एक आम आदमी मेरे जैसा या कोई और जो टीवी देख रहा है, वो किसी भी साधु या संत की या साध्वी की रिस्पेक्ट क्यों करता है, उनका आदर क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हर चीज छोड़ दी होती है, उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया होता है और इसीलिए कहते हैं उनका पुनर्जन्म होता है। लेकिन क्या ये बात राधे माँ के बारे में कही जा सकती है शास्त्री जी? देखिए, बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार अभी मेरे भाई शशांक जी ने कहा है कि भारतीय सनातन धर्म में ऋषि महात्माओं की पूजा, संतों की पूजा का विधान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, अष्ट चिरंजीवियों का पूजन पंचमी को होता है या नहीं? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानचार्यभीषणा ब्रह्मणा परशुराम सप्तैते चिरंजीविना। यहाँ अष्टचिरंजीवियों का पूजन करके व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करता है। अष्टचिरंजीवियों का चित्र बनाने का आदेश कर्म घर में देता है माता बहनें। अष्टचिरंजीवियों का पूजन अपने सौभाग्य की रक्षा करती है। गलत हिंदू धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता। ये सांकेतिक पूजा होती है। शास्त्री जी, आप गलत दिशा मत दीजिए। आप लोग अश्लीलता शशांक जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मेरी एक शंका का समाधान करिए। यदस्मदीयम नहीं तत्परेषाम, ये शास्त्र वाक्य है या नहीं है? करके भारत के शास्त्री जी, यदस्मदीयम नहीं तत् जो मेरा है उसको कोई और नहीं ले सकता। जो मेरे भाग्य का है उसे कौन छीन सकता है? जो मेरे भाग्य का है उसे छीन नहीं सकता, तो उसके लिए महंगे जरूरत नहीं उसे होती। कौन रोक सकता है? राधे माँ के भाग्य को रोक दो क्या? हम भाग्य को रोक ही नहीं रहे, फिर आगे बढ़ क्यों रहे हैं? सामने आने की गाड़ी जरूरत नहीं है, थी। मकान है, बड़ी गाड़ी में बैठी है, बड़ी बैंक में रहती है, 32 लाख के बंगलों में रहती है, दुबई में जाती है, ये सब क्या है? आप किसी का भाग्य को रोक सकते हैं? की व्याख्या कोई व्यक्ति किसी का भाग्य विधाता है? कोई किसी का भाग्य विधाता है क्या? शास्त्री जी, कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं है। ये जिस भारतवर्ष है जहाँ माँ सीता को भी अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी, आपकी राधे माँ को पब्लिक की बातों का जवाब देना चाहिए, सामने आना चाहिए, फेस टू फेस होना चाहिए और लोगों के बातों के समक्ष आकर टीवी में बोलना चाहिए। आपको क्यों भेजते हैं? अधूरा होमवर्क है, आपके पास जवाब ही नहीं है। जितने भी राधे माँ के समर्थक हैं वो सिर्फ मुन्ना शर्मा ये कह रहे हैं कि राधे माँ ने सभी बातों का जवाब दे दिया है। क्या ये सच है? और साथ ही दुबई कनेक्शन पर वो बोलेंगी, बात जारी रखेंगे। हम बात करें राधे माँ की। और सुंदर मित्तल जी, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप तो पंजाब से लगातार उन्हें फॉलो कर रहे हैं। ये बताएं कि इतना सारा जो खर्चा दुबई के लिए होता है, ये करता कौन है? अरे आकाश जी, इसका अगर पुराना वीडियो देखा आपने, इसकी हालत क्या थी।
मुकेरिया वालों से पूछो ना, एक स्टिंग भी चलाया चैनल वालों ने, ये तो 250-250 रुपए के लिए मोहताज थी। तो ये जब से बॉम्बे आई है, मैं मिठाई वाला ने इसका मार्केटिंग किया है, उसके बाद से इसकी तो लॉटरी लग गई है। अब दुबई में जैसा सुनने में आ रहा है, और डैडी जी जो इसका पति है दुबई में रहता है, तो वहां से हवाला कनेक्शन भी आ रहा है। सुना है मैंने ईडी भी इसकी जांच में लगी हुई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इसकी जांच में लगी हुई है। सब कुछ सामने आ जाएगा कि कौन खर्चा कर रहा है, कहां से इतना पैसा आ रहा है। मुझे तो एक बात ही समझ लगी, इतने बहुत इसके समर्थन में बैठे लोग, हर व्यक्ति में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। अगर आप केवल बुराइयां देखने लग जाएंगे मित्तल जी, तो आपको बुराइयां नजर आएंगी। अगर आप अच्छाइयां देखने लगेंगे तो आपको अच्छाइयां नजर आएगी। मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक शब्द याद दिलाना चाहूंगा। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का मैं आपको एक शब्द याद दिलाना चाहूंगा। सुनिए मित्तल जी, मेरी बात को सुनो। मित्तल जी ध्यान से सुनो, थोड़ा सुनने की भी हिम्मत रखो। The hands that help are holier than the leaves that pray। हमारे हाथ जो, जब आपको टाइम मिलेगा जो हमारे हाथ जो असहायों की सेवा करते हैं, ये उस प्रार्थना से ज्यादा बढ़कर के हैं जो रात दिन मंदिर में ढोलकी बजाने से मिलती है। राधे मां की अच्छाइयों को देखिए। एक टीवी चैनल ने, इसी टीवी चैनल ने जिसमें आप बैठे हैं, इसी टीवी चैनल ने बताया था कि कितनी निर्धन कन्याओं की शादी कर दिया, सर्दियों में कितने गरीबों को कंबल बांटती हैं, कितने गरीब लोगों को भोजन कराती हैं, भंडारा होता है उनके यहाँ। अच्छाइयों को भी देखिए, और चलिए शास्त्री जी, आपकी बात का जवाब दूं। आपने चाचा नेहरू को याद कर लिया, तो चलो बापू को भी याद कर लेते हैं। आज उनका जन्मदिन है। बापू ने कहा था किसी में बदलाव लाने से पहले खुद में बदलाव लेकर आइए। आप अगर 4 लड़कियों की शादी कर रहे हो, 4 कंबल बांट रहे हो, तो ऐसा दिल्ली के व्यापारी हर रोज करते हैं। तो क्या सबको अपना भगवान मान लिया? और ये जो बताया सबको भगवान की जगह पे बिठा दे, कंबल बांटना क्या इतनी बड़ी चीज हो गई है? कंबल बांटने का मतलब है कि आप कोई भी गलत काम कर सकते हैं। किस बातें कर रहे हैं आप? लॉजिक बातें करिए। महात्मा गांधी की बातें कर रही है। महात्मा गांधी का भी छुपे नहीं। शिक्षक को आप को पकड़ना है। आप सामने हो, एक बार बापू ने कहा था कोई एक थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर दो। आपकी रानी महिला मानकर आपकी नारी धर्म अब आप सनातन धर्म पे आ जाएंगे। कभी आप नेताओं पर आ जाते हैं, कभी आप अभिनेताओं पर आ जाते हैं। रावत जी मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। अपनी बुलंद आवाज में जो शशांक जी अभी कह रहे हैं, ये एक इंडस्ट्री है, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। दुबई जैसी जगह इन्वेस्टमेंट करें और ज्यादा रिटर्न है। और मेरा सिर्फ एक शास्त्री जी से और निवेदन है। शास्त्री जी जो ये ड्रेस पहन रखी है, क्या हिंदू धर्म इसको अलाउ करता है या सनातन धर्म इसको अलाउ करता है? क्या आप मैकाले की बात करते हैं? आप दिखाइए जरा वीडियो एक बार, उसको आप बताइए क्या इस तरह की सभ्यता हमारे धर्म में होनी चाहिए? देखिए वो एक व्यास आसन पर बैठे और उनका आप सामने देखिए उनका चित्र, प्रणाम करिए। रावत जी जवाब देना, थोड़ा सुन ले, थोड़ा सुन ले। स्वरूप को प्रणाम करिए। देखिए किस जो है लाल ड्रेस में शास्त्री जी आपको कोटि-कोटि प्रणाम है। का स्वरूप है। आप कुछ भी बोलते हैं, बोलने से पहले लॉजिक नहीं देखते हैं। आप ये भूल रहे हैं अपने नेशनल चैनल पे बैठे हैं। एक बार विजुअल दिखाएं, एक बार वो विजुअल दिखाएं, सोफे वाला स्कर्ट वाला विजुअल दिखाइए। आपको केवल एक बार दिखाएं जरा। रावत जी आपको केवल एक बार सोफे वाला विजुअल पसंद है। स्क्रीन पर स्क्रीन पर है। ये तो अपनी पसंद है। शास्त्री जी को प्रणाम करिए। एक बात कह रहा हूं, शास्त्री जी को प्रणाम करिए। शास्त्री जी प्रणाम करिए, साष्टांग प्रणाम करिए। शास्त्री जी इनको साष्टांग प्रणाम करें आप। एक और सोफे वाला दिखाएं, एक सोफे वाला दिखाएं जरा। इस वेस्टर्न ड्रेस में ये जो चूड़ा पहनकर बैठी है, ये हमारी सभ्यता है। इसे पहनाया जाता है और पूजा के बाद उतारा जाता है। साष्टांग प्रणाम करिए। आज का जो मुद्दा है दुबई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दुबई से आप उसको ड्रेस में क्यों ले जाते हैं? दुबई से जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं तो दुबई जाती हैं, दुबई में आप ये बताइए दुबई में जाकर के क्या राधे माने किसी मजार पर जाकर के उन्होंने दुबई में चादर चढ़ाई? बहुत कम से कम अगर ध्यान है तो आप इनको प्रणाम कर लो ना। अभी देखिए कितनी शांत मुद्रा में है,
कितनी शास्त्री जी। देवी रूप में खड़ी आप हुई प्लीज हैं। रावत जी बात मुद्दे राधे की माँ बात की हो करिए, रही आप है, डिबेट इसे को हिंदू भटकाने मुस्लिम का में मत प्रयास लाइए। कर रहे आप हैं। भटका रहे हैं डिबेट आज को। की डिबेट है दुबई करिए का ना। कनेक्शन, राधे देखिए, माँ का दुबई माता से के जो दर्शन कनेक्शन है, करो, माता क्या के राधे दर्शन माँ करो, दुबई शास्त्री में जी। जा करके किसी शास्त्री भी, जी, आप बताइए किसी शास्त्री भी जी, मजार माता के में दर्शन कर लो। उन्होंने जा करके जो सदा पूछा चादर चढ़ाई है जाता क्या? है आप लोग उसका जवाब क्यों नहीं देते? शास्त्री जी, सिर्फ मेरे ये पास देखो। समय समाप्त शास्त्री हो जी गया देखो, है। प्यास गद्दी पे बैठी है। आपकी दृष्टि शास्त्री केवल जी वस्तुओं प्यास तक है। गद्दी पे बैठी है। शशांक शास्त्री जी, जी शर्मा प्यास जी, गद्दी पे मित्तल बैठी जी, है। रावत साहब, आप प्रणाम करिए। शास्त्री जी, सबको आपकी बहुत बहुत दृष्टि वस्तुओं धन्यवाद। तक है। आज समय समाप्त हो रहा है।